यार कहाँ गायब थे तुम? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें, तुम फोन तक नहीं उठा रहे मेरा। असली कहाँ है? तो मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? वो नशा जो उस चोर ने इस्तेमाल किया था ना, जिसके बाद सब अजीब नफसियाती से हो गए थे। मुझे एक बंदा मिला जिसके पास इस नशे की इंफॉर्मेशन थी, उसे पैसे देके बुलाया मैंने। उसने मुझे किसी गैंग के बारे में भी बताया था। वो क्लब्स में फिरते रहते हैं, अमीर बच्चों को लूटते हैं असल में, जो उनकी बातों में आसानी से आ जाए। जैसे कि हमारा हकान, तुम तो जानते ही उसे। आगे? तो ये लड़की भी उसी गैंग का हिस्सा होगी ना? मैं सोच रहा था कि मैं हकान के साथ उस क्लब में जाऊं कुछ दिनों के लिए, और हो सकता है वो लड़की हमें वहां पर मिल जाए, और हकान उसे देखेगा तो फौरन पहचान लेगा। ये सब खुद संभालो ना त्यो। अगर हकान को संभाल सकते हो तो संभालो उसे। तुम तो बहुत इंटरेस्टेड थे इस इशू को लेकर, अचानक से क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या, या कोई और बात तंग कर रही है तुम्हें? एस्ली ने काम छोड़ दिया है। क्या? असली तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या? क्या मतलब इस्तीफा दे दिया उसने? अचानक क्या हो गया? क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? और किस चीज को कहते हैं इस्तीफा? मैंने कैसे निकाल दिया उसे? क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मैंने बस दे दिया इस्तीफा। बस छोड़ना था, छोड़ दिया। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? लेकिन कोई वजह तो होगी ना जॉब छोड़ने की। ऐसे ही अचानक तो कोई जॉब नहीं छोड़ता ना। क्योंकि एस्ली अपने आप में नहीं थी। क्या नहीं थी? अपने आप में। तो क्या हुआ? मेरा मतलब ये तो कोई वजह नहीं हुई ना। मैंने उसे कहा कि एक दिन के लिए इलायदा को ड्राइव करे, लेकिन उससे ये काम नहीं हो सका। काश मैं उसे फाड़ देती, काश के मैं उसे वहीं फोड़ देती जब वो गाड़ी से निकल रही। बरिश साहब ने? नहीं, इलायदा मैडम। मेरा मतलब इलायदा यार। उसने इतनी नागवार बातें की गुल, सोचते वक्त पागल हो जाती हूँ। मैं पागल हो रही हूँ यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो क्यों इतना गुस्सा हो रही है? कुछ तो हुआ होगा ना, या फिर इलायदा ने उसे इतना गुस्सा दिलाया होगा। वो मुझसे यूं बिहेव नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए वो ये सब नहीं कर सकती। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने मुझे खुद से कुछ नहीं बताया। गोलू से क्या बताऊं मैं? कैसे कहूं मैं कि तुमने मुझे अपनी जाती खिदमत के लिए रखा है? मैंने कहा कि मुझे उस औरत के पास मत भेजो, पर उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। जो ठीक लगा मुझे मैंने कर दिया। दरअसल मैंने इतना कुछ कर दिया कि मुझसे हिसाब किताब करने की कोशिश कर रही थी। उसका वकील होते हुए मुझे उस केस की वजह से उसका एहतसाब करना पड़ा। सुन रहे होते हो? क्या तुमने वाकई में ये कहा? तो तुमने एक वकील से इस तरह हिसाब किया, अरबों खरबों का मुकदमा जीतने वाले वकील से? तुमने उस वकील से सारा हिसाब किताब? हाँ, तो मैं क्या करती गुल? 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ यार। कम से कम अब तक मुझे एक लाइसेंस नहीं थी दे देते, वो तक तो दी नहीं मुझे। चेचक के इलाज के पैसों का क्या? तुम एक शिफ्ट करके चेचक के लिए पैसे कैसे जमा कर सकोगी? जरूरत आने पर 2 शिफ्ट कर लूंगी कैब की। अपनी चिचक को इस हाल में नहीं रहने दूंगी, और ना ही अपनी बेइज्जती कराऊंगी मैं। वैसे एक बात कहूं बारिश, तुम्हें उसे रोक लेना चाहिए था यार, अभी तक वो मसला भी हल नहीं हुआ। अरे क्या करता मैं त्यो? उस ड्राइवर के पीछे भागता फिरूं क्या मैं? मत जाओ। ये कहूं कि मत जाओ यहां से। क्या भीख मांगता मैं उससे त्यो? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन असली ऐसी लड़की नहीं जिसके साथ ऐसा किया जाए यार। एस्ली को तुम इतना अच्छा जानते हो क्या? यार क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तो हम साथ उसकी तारीफ में हाँ, काफी जल्दी तारीफ कर दी थी हमने उसकी, और उसने हमारे रवैये का गलत फायदा उठाया। अच्छा ठीक है, तुम कहो तो मैं उससे बात करूं क्या? क्योंकि अभी उसका जॉब छोड़ना इस तरह ठीक नहीं है। एक्सीडेंट में जो शख्स मुलव्विस था ना, उस शख्स के पीछे जाना है तुम्हें, एस्ली के पीछे नहीं। खैर यार, वैसे मैंने भी कोई ड्राइवर बनकर करना ही क्या था। अरे यार, मैं अपने मसलों में इतनी ज्यादा उलझ गई हूँ कि। अरे गुल, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, ऐसा है? हाँ। क्या होता अगर प्यारे ना होते तो? क्या किसी बात से परेशान हो तुम? हाँ, पता नहीं, मैं अपने मुस्तकबिल को देख रही हूँ। मुझे सब्जी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है कि उधर एक बड़ी सी दुनिया है, लेकिन हम इधर आए हुए हैं। इतनी अच्छी जॉब्स हम फिर भी नहीं करते। मेरा मतलब है, मैं स्टोर चलाती हूँ और तुम ड्राइवर हो। मैंने महसूस किया है जब मैं बरिश साहब के साथ होती हूँ तो वो चीजें जो हम जिंदगी में पकड़ते हैं हमारी जिंदगी में फर्क नहीं रखती। मुझे अपने आप से ज्यादा तुम्हारे लिए अफसोस है। तुम्हारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था, और ये सब कुछ हमारे दरमियान रहना चाहिए प्लीज। ठीक है, शायद वो कॉल करे।
माफी मांगे या फिर कुछ और कहे? मुझे नहीं लगता यार, वो मुझे नहीं जानता बिल्कुल कुल। अगर जानता तो उसे ये मालूम होता कि मेरे पास गुस्सा होने का एक अच्छा सबब है, लेकिन उसने मुझे नहीं रोका कुल। पास आओ मेरे। लोगों को देखो जरा, इनको अपने लिए हर चीज तैयार चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, हमें बस एक होम सर्विस ही चाहिए थी बस। उफ उफ, चॉपर तक फट गया है, मैं कैसे उठाऊंगी ये सब चीजें? कसम से मैं भी फट जाऊंगी। मैं भी उफ, मैं बहुत यार। टियो साहब, यार क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते मुझे साहब कहना छोड़ दो। साहब के ऐसे होते हैं, मैं बिल्कुल भी साहब नहीं हूँ। हालत देखो मेरी। ओ माजरत, मैं भी ले लेती हूँ आपसे। लाई मुझे दे दे। तुम ये बांट रही थी क्या? हाँ मैं बांट रही थी। मैं ऑर्डर्स अच्छे तरीके से बांट रही थी। बैग फट गया, मैं भी फटने लगी हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर अपने आप को मशगूल करना चाहती थी, पागल हो गई थी। अच्छा किया तुमने। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मतलब मैं भी बांटता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। कैसी बातें कर रही हो? इसमें जहमत की क्या बात? एक अच्छा काम करिए, उसी में साथ दे रहा हूँ ना। चलो आओ साथ बांटते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये उठा लेती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ असली से भी बात करने आया था। ऐसे अचानक से कैसे जॉब छोड़ सकती है वो? उससे भी बात करूंगा। चलाओ ये मुझे तो। नहीं, मैं उठा लूंगी। अरे छोड़ो यार, एस्ली तो फिर से टैक्सी चलाना शुरू हो गई। टैक्सी चला रही है? हाँ। मतलब इतनी जल्दी पुरानी जिंदगी में लौट गई? क्या बात है यार। क्या करें बस। हद है यार। चलो इन्हें बांट कर फिर कहीं बैठकर बात करते हैं। मुझे अब तजस्सुस हो रहा है, आखिर मसला क्या है। ठीक है, बिल्कुल जैसे तुम कहो। चलो आओ चले।